हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग मैथ सॉल्यूशन करेंगे भारतीय भवन, जो क्लास 10th का होगा। तो जो क्षेत्रमिति से संबंधित है, जो क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे 19 नंबर से सॉल्यूशन करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हम लोग किताब शुरू करते हैं। आप लोग निकाल लीजिएगा पेज नंबर M14 का, जो है M14 पेज नंबर हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं वृत्त से संबंधित। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि 22 सेमी है, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों वृत्त की परिधि निकालना है। यहाँ पर देखना है, वृत्त इस प्रकार होता है ना, यहाँ पर केंद्र होता है, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, इस भाग को त्रिज्या बोलते हैं और पूरा भाग को बोलते हैं व्यास बोलते हैं। ये जो है त्रिज्या है, आधा भाग जो होता है त्रिज्या, जिसको R से लिखते हैं, और पूरा भाग को हम लोग बोलते हैं व्यास, जिसको हम लोग D से लिखते हैं। अब परिधि इसका दे रखा है। परिधि मतलब एक बार किसी को घूम गया ना, गोल गोल घूम गया तो उसका परिधि हो गया। जैसे एक मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ घूम गया गोला गोला, तो यह परिधि हो गया। तो इसकी परिधि जो दे रखा है, सॉरी कहाँ चला गया, परिधि 22 सेमी दे रखा है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमको सॉल्यूशन करना है वृत्त की परिधि। यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r होता है। परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो 22 लिख दिए, और पाई के मान है 22/7, और r का मान इसमें नहीं है, r का निकल के आएगा, तो r का r हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ भाग में तो इधर आएगा तो गुना में होगा, 22 सेंटीमीटर गुने 7 बराबर हो जाएगा 2 गुने 22, और यहाँ पर r हो जाएगा। इधर है भाग गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 22 सेंटीमीटर गुने 7, अब बटा हो जाएगा 2 गुने 22, ये बराबर हो जाएगा r। देखो 22 से 22 कट गया, यानी कि r का मान आ गया 7/2 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? तो चतुर्थांश मतलब 4, तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, कितना होता है? तो एक रहने देते हैं, और 4 के 4, पाई के मान हम लोग भर देते हैं 22/7, और r के मान भर देते हैं 7/2 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए 1/4 का 1/4 गुने, यहाँ हो जाएगा 22/7, और यहाँ हो जाएगा क्या, 7/2 गुने 7/2, इतना हो जाएगा। अब इसको काटने वाला है, इसको काट दीजिए। देखिए इससे यह कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अब नहीं कटेगा, तो बच गया क्या, 11 गुने 7 और 4 गुने 2, तो 11 7 77 हो गया आपका कितना, 8, 77/8। तो आप इसमें भाग लगाइएगा, किसमें, 77 से भाग लगाना है 8 में, तो आपका आंसर वही होगा, नहीं तो यही आंसर होगा। आप देख सकते हैं पेज नंबर M16 में आंसर दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद है 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन है। तो 20 नंबर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 12 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। दोस्तों यहाँ देखते हैं कैसे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20। एक वृत्त ले लेते हैं, वृत्त से जीवा, केंद्र से जीवा का रहा है, तो इस केंद्र हो गया, इससे एक जीवा हम लोग बना लेते हैं। चलिए इसका नाम हम लोग O दे देते हैं, इसका A, ये हो गया B, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं। ये कोण हो गया, तो कोण दे रखा है 120 डिग्री, और त्रिज्या भी दे रखा है। त्रिज्या कितना दे रखा है? त्रिज्या है आपका दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम ले 12 लिख देंगे, 12 सेंटीमीटर। ये भी त्रिज्या ही होता है, तो 12 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब इसमें कह रहा है क्या, इसमें बोल रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल।